हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की सारी बुक्स फ्री में दूंगा, तो आज मैं आप लोगों को गिवअवे का रिजल्ट बताने वाला हूं। साथ ही में आज हम लोग बात करेंगे रेलवे के न्यू नोटिस के बारे में, जिसके आने के बाद एग्जाम होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ चुकी है। और साथ में हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और मोटिवेशनल भी होगी, इसलिए यार हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। और यार वीडियो अगर पसंद आ जाती है ना तो यार लाइक भी कर देना। सबसे पहले हम लोग गिवे की बात कर लेते हैं, उसके बाद रेलवे के न्यू नोटिस की बात कर लेंगे। तो यार बुक्स मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल पैक करवा दी है। भारी भारी दो बंडल हैं जो कि मैं आप लोगों को आज सेंड कर दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट बता देता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जितनी भी वीडियो सैटरडे तक डालूंगा आपने उसमें कमेंट करना है। तो बहुत सारे कमेंट उसमें आए, जिसमें से मैंने रैंडम कमेंट पिकर से एक नाम सेलेक्ट किया था, जिनका नाम है अतुल जनबंधु करके नाम था उनका। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 3 वीडियो में तो सही कमेंट किया, लेकिन एक लास्ट वीडियो में उन्होंने पता नहीं क्या फ्री बुक और वॉइड करके लिख दिया, जबकि मैंने कहा था फ्री बुक प्रोवाइड आपको लिखना है। इस वजह से अतुल जी को बुक नहीं मिल पाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन इस बार बुक अतुल जी को मिल सकती थी, तो मैं उनको खास करके बोलूंगा कि अगली बार से जो भी गिवअवे मैं रखूंगा उसमें आप हैशटैग अच्छी तरीके से देखकर कमेंट करें, नहीं तो आपके हाथ से इस तरीके से चांस जा सकता है। फिर इसके बाद मैंने 2 नाम और सेलेक्ट किए। एक नाम आया आपका सौरभ झंगेला करके और एक नाम आया चंदन साहू करके। तो इन दोनों नाम को मैंने फिर रैंडम कमेंट पिकर से फिर से सेलेक्ट किया, तो फिर मेरे सामने नाम आया सौरभ झंगेला। आप जहां से भी हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, अपना एड्रेस मुझे प्रोवाइड कराएं, ये सारी बुक्स मैं आपको एकदम फ्री में भेज दूंगा। अब जो ये सेकंड नाम है चंदन साहू जी, आप भी बिल्कुल निराश ना हो। अब सारी बुक्स तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपका नाम नहीं आया है, लेकिन क्योंकि आप सेकंड आए हैं तो मैं आपको एक बुक जरूर फ्री में दूंगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसका जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, चंदन साहू जी एड्रेस वगैरह दें, मैं आपको भी ये जो प्रैक्टिस सेट है एनटीपीसी का भेज दूंगा। और एक चीज आपने और करनी है कि जिस दिन आपके पास बुक्स आ जाती है उस दिन आपने इन सभी बुक्स की फोटो खींचनी है अपने साथ और मुझे भेज देनी है, ताकि मैं कम्युनिटी पोस्ट कर सकूं। अगर आप इस तरीके से फोटो मुझे सेंड नहीं करते हैं जब आपको बुक्स मिल जाएगी, तो आप नेक्स्ट गिवअवे में एलिजिबल नहीं होंगे, आपका नाम नेक्स्ट गिवअवे में नहीं निकाला जाएगा, आप वहां पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखना, जैसे ही बुक्स आपके पास पहुंचेगी आपने फोटो खींच के तुरंत मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना। अब जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम गिवअवे में नहीं आया है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। 1-2 दिन के बाद मैं एक और गिवअवे लाऊंगा जिसमें आप लोगों ने फिर से पार्टिसिपेट करना है और फिर से एक ना एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करके मैं बुक्स या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कुछ ना कुछ तो फ्री में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। जितना मुझसे हो पाएगा यार उतना मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ 15,000 या 10,000 जो मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं मैं सबको ही फ्री में प्रोवाइड करा दूं, इस तरीके से तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक एक स्टूडेंट सेलेक्ट करके मैं जहां तक हो पाएगा फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश जरूर कर दूंगा। और अगर मैं बुक्स या मॉक टेस्ट नहीं फ्री में प्रोवाइड करा पाया तो यार पीडीएफ वगैरह तो आपको फ्री में प्रोवाइड करा ही दूंगा। तो अब जो गिवअवे होगा उसमें भी आपको आगे जाकर फिर से पार्टिसिपेट करना है। अब बात कर लेते हैं रेलवे के न्यू नोटिस के बारे में। अभी 2 दिन पहले रेलवे ने एक अमेंडमेंट नोटिस जारी किया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उस नोटिस में ज्यादा कुछ खास नहीं था, रेलवे ने बस पुरानी बातों को ही रिपीट किया था। लेकिन यार उस नोटिस के आने की वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम सब पर तो पड़ा है, क्योंकि यार जो रेलवे पिछले 2-3 सालों से चुप बैठा था, इतने ट्विटर कैंपेन करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद भी कोई नोटिस नहीं दे रहा था, अब वो टाइम टाइम पर नोटिस दे रहा है। इसका मतलब आप सीधा सा क्या समझते हो कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उस पे काम चल रहा है, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो। अगर काम चल रहा होगा तभी तो रेलवे ने अमेंडमेंट नोटिस दिया, और उन्होंने नोटिस इसलिए दिया ताकि स्टूडेंट्स के सामने सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाए, बाद में स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि अगर कोई भी चीज स्टूडेंट के सामने आती है जो स्टूडेंट को लगती है सही नहीं है, तो वो तुरंत ऑब्जेक्शन उठाता है, ट्विटर कैंपेन करता है, प्रोटेस्ट करता है, या फिर आजकल कोर्ट केस भी हो जाते हैं। इसलिए रेलवे ने पहले ही ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर की। नोटिस के बारे में तो आपको बहुत सारे चैनल्स पर पता चल गया होगा, बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होगी। मेन बात यहाँ पर यह है कि इस टाइम पर नोटिस आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई में जो रेलवे ने कहा है वो ले लेगा। जुलाई नहीं तो अगस्त में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी कमेंट करते हैं कि नहीं भाई एग्जाम अभी भी नहीं होगा, रेलवे एग्जाम को डिले करेगा और हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई लास्ट में जाके करेंगे। तो यार आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, इस तरीके से बिल्कुल भी मत करो।
ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और अगर इस टाइम पर आकर आप इस तरीके की लापरवाही करोगे तो एग्जाम आपका पास नहीं होने वाला। आप 90 से 95% चांस समझ सकते हो कि जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में अगर एग्जाम स्टार्ट होता है ना तो 1 से 1.5 साल लग जाता है ज्वाइनिंग तक, तब जाकर 2023 के मिड या लास्ट में या फिर 2024 तक ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो इन्हें कुछ भी करके जुलाई या फिर अगस्त तक तो एग्जाम स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई में लगे रहो। बुक्स जो फ्री प्रोवाइड कराई है ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जिनका नाम गिववे में आया है। आज नवमी विजय परीक्षा सेल की लास्ट डेट है, तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो अभी आपके पास बेस्ट मौका है मॉक टेस्ट खरीदने का। अभी आपको 360 रुपीज़ में 18 महीने की वैलिडिटी के साथ टेक्स्ट बुक का एक पास मिल रहा है, जिसमें आप 510 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 36,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। वैसे तो इस पास का जो प्राइस है वो 399 रुपीज़ है, पर जब आप इस पास को खरीदोगे वहाँ पर मेरा कूपन कोड DT10 लगा देना, यही पास आपको 360 रुपीज़ का पड़ जाएगा। और अगर आप पास खरीदते वक्त इसकी जो पेमेंट है वो अमेजॉन पे से करोगे तो आपको 10% का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और 18 महीने की वैलिडिटी के साथ टेक्स्ट बुक का एक पास आपको मिल जाएगा। और यार अब एग्जाम तो स्टार्ट होने ही वाला है, मॉक टेस्ट आपने लगाना ही है, तो बेस्ट मौका है मॉक टेस्ट खरीदने का। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। अब कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ हाई चली जाएगी। अब देखो, कल ही मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, वो एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे एनटीपीसी में 68 के आसपास मार्क्स है और मैं 3 लेवल पे क्वालिफाई कर चुका हूं। और 68 जो मार्क्स है ना, वो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तो आप सोचो, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 68 मार्क्स पर अगर कोई बंदा एनटीपीसी को क्वालिफाई कर रहा है और अगर वही बंदा ग्रुप डी एग्जाम में 65 या 70 रॉ मार्क्स ले आता है, तो क्या वो ग्रुप डी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेगा? और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल देते हैं कि अगर हम 65 या 70 मार्क्स ले आएंगे तो हो सकता है हमारा रेलवे का जो ग्रुप डी का पहला सीबीटी है वो क्वालिफाई हो जाए, लेकिन फिजिकल वगैरह के बाद जब आपकी कट ऑफ बढ़ती है तो हम बाहर हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको 65 रॉ मार्क्स बोला है या 70 रॉ मार्क्स बोला है। नॉर्मलाइजेशन होकर आपके मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ ही जाएंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन हट चुका है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। तो भाई कोई सा भी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ना कुछ मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे तो है ही। और अगर नहीं बढ़ेंगे तो किसी के नहीं बढ़ेंगे, और नहीं घटेंगे तो किसी के नहीं घटेंगे। तो फायदा तो आपका ही, अगर सबके बढ़ेंगे तो आपके भी बढ़ जाएंगे, किसी के नहीं बढ़ेंगे। तो 65 या 70 मार्क्स तो आप लेकर आ ही रहे हो, और 70 मार्क्स लाना इतनी आसान बात भी नहीं है। आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे, बहुत कम चांस है कि सारे के सारे मॉक टेस्ट में आपके 70 प्लस मार्क्स आए। ऐसा जरूर होता होगा कि किसी ना किसी मॉक टेस्ट में आपके 60 या 65 भी आते होंगे। अब जो पेपर आपके सामने आएगा जब आप एग्जाम देंगे, आपको थोड़ी पता है किस लेवल का एग्जाम वो बना होगा या कौन से लेवल के क्वेश्चन सेटअप हुए होंगे। आपको थोड़ी पता है जो टॉपिक आपने छोड़ा है वहां से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। आपके सामने तो सीधा एग्जाम आ जाएगा, आपने देना है। तो 100% तो ये भी नहीं है कि आपके 70 मार्क्स भी आ पाएंगे। तो आज की डेट में 70 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहले आ जाया करते थे, पेपर का लेवल भी इतना ज्यादा हाई नहीं था तो पहले आ जाते थे। और जो बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि अब एनएससीआईटी एग्जाम ले रहा है तो कट ऑफ हाई जाएगी, तो कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई तो जाएगी, क्योंकि एनएससीआईटी एग्जाम ले रहा है, ये पेपर का लेवल लो बनाएंगे। और अगर पेपर का लेवल लो बनता है तो आपके लिए तो फायदा है। पेपर का लेवल हाई बनता है तो आप 65 मार्क्स लेकर आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर का लेवल लो बनता है तो आप 80 भी तो ला सकते हो। लो है तो सबके लिए ही तो लो है, ऐसा थोड़ी है पेपर का लेवल लो बन गया तो आपके लिए हाई है बाकी के लिए लो है। सबके लिए सेम होगा ना। तो अगर हाई है तो फिर भाई 60-70 मार्क्स पे काम बन जाएगा। अगर थोड़ा लो लेवल का एग्जाम बनता है तो 75-80 आप वैसे भी कर ही दोगे। तो इस कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, और एग्जाम डेट को लेकर तो अब परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाई पे पढ़ाई करते रहो, क्योंकि एग्जाम अब बहुत जल्द होगा। एग्जाम को जुलाई अगस्त में होने से रोक नहीं सकता कोई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, बुक्स में सेंड कर दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।